आज का टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एब्रेसिव, यानी अपघर्षी पदार्थों का वर्गीकरण। अपघर्षी पदार्थों को उनको बनाने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल एब्रेसिव एंड आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो पहले अपन देखते हैं नेचुरल एब्रेसिव। नेचुरल एब्रेसिव क्या है कि जो प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं जो कठोर होने के कारण अपन एब्रेसिव पदार्थ के रूप में काम में ले सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, नेचुरल एब्रेसिव। फॉर एग्जाम्पल हीरा है, गार्नेट, कोरंडम, क्वार्ट्ज, बलुआ पत्थर, ये सब क्या हैं, नेचुरल एब्रेसिव हैं। सबसे पहले अब इनको अपन डिटेल से देखते हैं। तो पहला है आपका हीरा। ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है जो सबसे कठोर होता है। इसका कठोरता अंक 10 मोह होता है और ये आसानी से अन्य पदार्थों की सतह को काट देता है। यानी हीरा है वो प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ है और कठोरता का मेजरमेंट क्या है, कठोरता अंक। तो हीरे का जो कठोरता अंक है वो 10 मोह होता है, यानी ये अन्य पदार्थों की सतह को आसानी से काट सकता है। और हीरा स्वयं एक बहुमूल्य पत्थर होता है जो कि पदार्थों को तराशने में तथा पॉलिश करने में काम में लिया जाता है। तो हीरा जो काला हीरा होता है जिसकी गुणवत्ता कम होती है, उस हीरे को ही अपन अपघर्षी पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। और चमक रहित हीरे या जो काले हीरे होते हैं वो बोरेट कहलाते हैं। रॉक ड्रिल का अग्रभाग बनाने में, अपघर्षक पट्टियों के रूप में, ग्लास कटर के रूप में, आरी के दांते बनाने के रूप में हीरे का प्रयोग किया जाता है। और भारत में हीरा कहाँ मिलता है, भारत में हीरा है वो गोलाकुंड। और जो पन्ना है यानी हीरे की थोड़ी लो क्वालिटी होती है पन्ना है वो कहाँ मिलता है, एमपी में मिलता है। नेक्स्ट एब्रेसिव है आपका गार्नेट। गार्नेट क्या है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम फेरस ऑक्साइड के ट्राइसिलिकेट होते हैं और इन्हें रक्तमणि भी कहा जाता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं हमने, ये कैल्शियम एल्यूमिनियम का ट्राइसिलिकेट है, कैल्शियम आयरन का ट्राइसिलिकेट, आयरन एल्यूमिनियम का ट्राइसिलिकेट, ये सामान्य गार्नेट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका जो कठोरता अंक है वो हीरे से कम होता है और कितना है, 6 से लेकर 7.5 मोह तक होता है और ये अधिक ताप को सहन नहीं कर सकते। जबकि एब्रेसिव का अच्छा गुण क्या होना, अच्छे एब्रेसिव का क्या गुण होता है कि वो उच्च ताप सहनशील होना चाहिए ताकि किसी चीज़ को रगड़ने से उसके ऊपर स्क्रैच नहीं आए या टेम्परेचर है उसका बढ़े नहीं। गार्नेट का उपयोग क्या है, जो खुरदरी पॉलिश करने में और घिसने में और अपघर्षक कागज बनाने में। नेक्स्ट आपका कोरंडम। कोरंडम क्या होता है, क्रिस्टलीय Al2O3 होता है। इसकी कठोरता हीरे की तुलना में कम होती है और इसका मिश्रण है वो या इसका कंपोजिशन है वो क्या है, 95% Al2O3 होता है, 2 से 5% SiO2 होता है, FeO2O3, कुछ मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये होते हैं। इसके पारदर्शी खे, नीलम, पुखराज व माणिक के नाम से भी जाना जाता है। जो अंगूठियों में पुखराज, माणिक, नीलम पहनते हैं वो क्या होता है सही में, कोरंडम। इसका उपयोग तो फिर क्या होगा, आभूषण के निर्माण में, बहुमूल्य पत्थरों, धातुओं व कांच को काटने, घिसने, तोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। घिसाई के जो पहिए का निर्माण होता है वो भी कोरंडम से किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इसका निर्माण SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड से होता है और इसका उपयोग रेगमाल के रूप में किया जाता है। सैंड में पेपर जो कि आप नॉर्मली घरों में देखते हैं, अपन कूलर वगैरह इनके जंग लग जाता है तो सैंड पेपर से अपन घिसने का काम करते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ, सैंड पेपर है वो एज ए अपघर्षक के रूप में काम करता है और ये गार्नेट की तरह ये भी कठोर होता है। नेक्स्ट आपका बलुआ पत्थर। ये भारत में सभी जगह मिल जाता है सामान्य रूप से। इसका उपयोग आटे की चक्कियों के पार्टों के निर्माण में, सबने देखा होगा आटे की चक्की के जो पार्ट होते हैं वो किसके बने होते हैं, बलुआ पत्थर। और इसके उपयोग क्या है, कागज मिलों में लुगदी के रूप में, औजारों की धार तेज करने में, फर्श शिलाओं पर पॉलिश करने में बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो ये थे आपके नेचुरल एब्रेसिव। तो सबसे कठोर जो आपका एब्रेसिव है वो कौन है, हीरा, जिसका कठोरता अंक है 10 मोह। थैंक यू।